Okay, Assalamu alaikum class, and we'll be starting again from the same point. Electronic configurations को carry on करना है. Last lesson में हमने एटम के अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट प्रिंसिपल शेल 1 और सब शेल S, and it can have maximum of 2 electrons. Hydrogen and helium are the one which got only one principal shell to be filled. Hydrogen need 1 electron. इसीलिए हमने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट एक शेल हाइड्रोजन का and it has 1 electron. Mean it is the first shell, first energy level, lowest energy level from the nucleus, and it has a subshell that is called S, the first shell. And normally the subshell got a shape. Shape draw करने को आए किसी भी S shell की, तो it is spherical, circular आप कह सकते. And atomic number 2, the second element is helium, and helium is very much satisfied because it has first shell, the S subshell, and it has the required number of electrons. तो हीलियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाई थी 1s2. इसीलिए हीलियम जो है it is an S block element, but helium is satisfied, helium react नहीं करता. मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इसकी 2 है फर्स्ट शेल में, वो है. तो प्रिंसिपल शेल 1 की स्टोरी हो रही थी. प्रिंसिपल शेल 2 जो है सेकेंड एनर्जी लेवल, इट मीन N2 जो है इसमें 2 स्टैंड फॉर सेकेंड, सो इसका जो S होगा वो 2s होगा. बट इसमें स्फेरिकल शेल ही नहीं है, सब शेल ही नहीं है, बल्कि इसमें एक P भी है. पर हमने कहा था कि P सब शेल जो है इसके 3 रूम्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, Px, Py and Pz, and they are basically at 90 angle to each other. Is x-axis, y and z-axis. तो एक सिंगल, अगर सिंगलेट P का ड्रॉ करें तो इस तरह हो सकता है, एक डम्बल शेप सब शेल है. And P has 3 orbitals, Px, Py and Pz, each need 2 electrons to be filled. So it is 1s2, 2 Px, Py, Pz. Since atomic number 3 lithium है, तो lithium should be 1s2 and 2s1. 2s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, किसी भी s में 2 आ सकते हैं. इसका P जो है वो वेकेंट, सो हमने मेंशन नहीं किया. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील्ड होते हैं, दे आर फील्ड फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी. सबसे नीचे जैसे आप सीढ़ियां चढ़े कहीं पे, तो आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नॉर्मल लाइक, स्पेशली कोई टॉडलर है तो ऐसे ही चढ़ेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है. तो हम पहले लोएस्ट फिल करते हैं, फिर हम ब्रिलियम पे गए. ब्रिलियम वाज 1s2 and 2s2, 2p वाज नॉट. और ब्रिलियम अगर आयन बनना चाहे, स्टेबल होना चाहे, तो इट मीन ये अपने लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है. 2s की जो हमने बनाए थे, 2s2 हैज टू बी रिमूव्ड, तो इट इज 1s2, 2 प्लस एंड स्टेबल. इस तरह हम चलते गए. तो आई थिंक हम लोग बोर हो जाएंगे. सो नाइट्रोजन. I have a question. Sir, एक शेल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है? Shell is the major primary area energy level. There is basically the energy proximity. हम कहेंगे ये like this is first principal shell. और इसका एक सब शेल जो है, इसी शेल का ही सब शेल, हम इसी शेल कह दें या सब शेल कह दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है. लेकिन जब आप सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो वहां पे थोड़ी सिचुएशन क्लियर होती है कि ये हमारा 2s है, और इसी सेकेंड शेल का, इसी
प्रॉक्सिमिटी के अंदर थोड़ी सी हायर एनर्जी के ऊपर, थोड़ी सी हायर एनर्जी के ऊपर, वो स्फेरिकल नहीं है, रादर देयर इज बेसिकली एनर्जी, एक एनर्जी डोमेन है कि जिसमें हमें पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जी भी है. तो इट मीन देयर इज अ प्रिंसिपल शेल एस, वन एस. आप कह सकते हैं कोई सब शेल नहीं, अगर आप इसे एग्री ना करें कि ये इसको सब शेल ना कहें तो कोई बात नहीं, एक ही बात है. लेकिन जब आप सेकंड लेवल पे जाते हैं तो सेकंड लेवल पे आपको दो सब शेल मिलते हैं सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर, एस एंड पी. और एस में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, और पी में जो है 3 रूम्स होते हैं. और पी एक्स, पी वाई और पी जी होते हैं, क्योंकि सेकंड से पी शुरू होता है तो 2 px 2 py 2 pz है. और हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2. इसीलिए जो सेकंड प्रिंसिपल शेल है 2s और 2p, तो हमने कहा था कि उसमें टोटल 8 आ सकते हैं सेकंड प्रिंसिपल शेल. जब हमने कार्बन को देखा, एटॉमिक नंबर 6 है, सबसे लोएस्ट 1s, फिल करें 1s2, मैक्सिमम दे दिए. सेकंड 2s, दो 2s2, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. पहले लोअर वाला फिल होगा फिर हायर. लेकिन 6 है तो दो बाकी रह गए, तो एक 2px में और एक 2py. बिकॉज px, py और pz जो है उन सब की एक जितनी एनर्जी है, उनको हम डी जनरेट कहते हैं. मैंने वर्ड यूज किया था डी जनरेट. तो जब उनकी एक जितनी एनर्जी है तो इट मीन सिंगलेट्स होंगे. बिल्कुल जैसे आप स्कूल बस में बैठे हैं, अगर बुक में ये एग्जांपल लिखी होती है, तो अगर पहले वेकेंट सीट हो तो सारे बच्चे अपनी अपनी सीट ले लेते हैं. लेकिन बाद में जो है वो डेफिनेटली मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होती है तो होना पड़ता है. तो ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक px, py और pz, या आगे जो होंगे d वाले या f वाले, टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैंने ये रूल बताया था. इसलिए